एक जान, 6 जिंदगियां जो हमेशा के लिए बदल गईं। हाल ही में नेपाल में हुए एक इंडस्ट्रियल हादसे ने ना एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश के सुरक्षा कानून सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द हैं? तो चलिए देखते हैं कि इन वादों और जमीनी हकीकत के बीच इतनी बड़ी खाई क्यों है। ये कहानी शुरू होती है 27 दिसंबर 2023 को रोहतहट की ज्योति डिस्टिलरी से। सब कुछ नॉर्मल था, एक आम दिन की तरह, पर फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि डिस्टिलरी का एक बॉयलर अचानक फट गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि 45 साल के लक्ष्मण यादव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनके 6 और साथी भी इस हादसे में घायल हो गए और उनमें से 3 की हालत तो बहुत ही नाजुक थी। एक आम सा दिन एक पल में एक बड़ी त्रासदी में बदल गया। तो इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए हमें इसे कुछ हिस्सों में समझना होगा। पहले देखेंगे कि असल में हुआ क्या, फिर जानेंगे कि इसे रोकने के लिए क्या कानून है, और आखिर में बात करेंगे कि हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है। देखिए, इस तरह के जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो अक्सर कोई किस्मत का खेल नहीं होते। असल में ये उन चूकों का नतीजा होते हैं जिन्हें सही रखरखाव और सुरक्षा से टाला जा सकता था। और ऐसा भी नहीं है कि हाई प्रेशर बॉयलर को चलाना कोई रॉकेट साइंस है। इसके लिए तयशुदा नियम हैं, तरीके हैं, जैसे कि रेगुलर जांच करना, पानी की क्वालिटी चेक करना। ये सिर्फ सजेशंस नहीं है, ये वो जरूरी कदम है जो ऐसे भयानक हादसों को रोकते हैं। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो ये कि नेपाल के पास इन सभी सुरक्षा मानकों को लागू करवाने के लिए पहले से ही एक पूरा कानूनी ढांचा मौजूद है। इस पूरे लीगल फ्रेमवर्क की जो जड़ है वो है लेबर एक्ट 2074। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि सभी मजदूरों के अधिकार, उनके हित और सबसे जरूरी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, चाहे वो कहीं भी काम करते हों। मतलब कानून में सब कुछ साफ साफ लिखा है, जैसे कि मेडिकल और एक्सीडेंट बीमा होना ही चाहिए, और जहां भी ज्यादा लोग काम करते हैं वहां एक सेफ्टी कमेटी भी होनी चाहिए। कहने का मतलब है, कागज पर तो मजदूरों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर इतने मजबूत कानून पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर ज्योति डिस्टिलरी जैसा हादसा हुआ ही क्यों? अगर हम सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो ये संख्याएं बहुत ही कम लगती है ना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये असलियत नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कितने ही मामले तो रिपोर्ट ही नहीं होते, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में। अब जरा कानून की एक बहुत जरूरी शर्त को देखते हैं। हर उस जगह पर एक सेफ्टी और हेल्थ कमेटी होनी चाहिए जहां 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसका मकसद ही काम की जगह को सुरक्षित बनाना है। लेकिन असलियत तो चौंकाने वाली है। एक रिसर्च बताती है कि 90% से भी ज्यादा कंपनियां जिन्हें ये कमेटी बनानी चाहिए थी, उन्होंने बनाई ही नहीं है। मतलब कानून तो है, पर उसे कोई मान नहीं रहा। और ये अनदेखी सिर्फ सेफ्टी कमेटियों तक ही नहीं है। हालत ये है कि सरकार को पब्लिक में चेतावनी देनी पड़ रही है कि जो कंपनियां अपनी सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करेंगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो सवाल उठता है कि भाई, नियमों का इतना बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो क्यों रहा है? इसको समझने के लिए हमें सरकार के नजरिए को भी देखना होगा। अगर हम सरकार के पब्लिक स्टेटमेंट्स को देखें तो उनका जोर बिजनेस के लिए एक अच्छा माहौल बनाने पर रहता है, ताकि देश की इकोनॉमी बढ़ सके। तो जाहिर है सरकार की प्रायोरिटी प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना है, पर यहीं पर एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरफ बिजनेस को बढ़ावा देना है और दूसरी तरफ सुरक्षा के महंगे नियमों को सख्ती से लागू भी करना है। और यहीं पर हमें नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती साफ दिखती है। ये एक तरह का संघर्ष है देश के विकास और उसके अपने ही लोगों की जान की सुरक्षा के बीच। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिस्टम में कई बड़ी खामियां हैं, लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे देश की सभी फैक्ट्रियों और दफ्तरों में सुरक्षा की जांच के लिए सोचिए सिर्फ 12 फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं। ये तो नामुमकिन सा काम है। और यही तो नेपाल की असली कश्मकश है। एक तरफ देश को आगे बढ़ाने की चाह है, विकास की जरूरत है, और दूसरी तरफ उस तरक्की की इंसानी कीमत। सवाल ये है कि देश तो बन रहा है, पर उसे बनाने वालों की जान की कीमत पर। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, जैसे जैसे नेपाल की इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या वो ये पक्का कर सकता है कि इस तरक्की की कीमत उसके मजदूर अपनी जान देकर ना चुकाएं? असली चुनौती सिर्फ एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना नहीं है,
बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से बनाना है। और नेपाल